जी हाँ, मोरबी हादसे पर पहली ग्राउंड डिबेट लेकर हाजिर हैं हम। टीवी 9 भारतवर्ष की हाईटेक बस पर मैं मौजूद हूं और एकता नगर में मौजूद हूं। हर तरफ बात हो रही है मोरबी हादसे की। सबसे बड़ा सवाल इस हादसे के बाद सबके जहन में जो है वो क्या है? वो ये है कि 134 मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है? टीवी 9 भारतवर्ष आज ये सवाल पूछ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहीं पर थे और मोरबी हादसे का जिक्र करते हुए वो भावुक भी हो गए। कल वो मोरबी पहुंच भी रहे हैं, हॉस्पिटल जाएंगे, घायलों का हालचाल लेंगे। लेकिन ये सवाल जो हम दिखा रहे हैं ये बहुत अहम है। 134 मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? दूसरा बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये कि फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना इस पुल को कैसे खोला गया, लोगों को आने जाने की इजाजत कैसे दी गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। रेनोवेशन हुआ था इस पुल का, और अगर रेनोवेशन सही मायने में हुआ, मरम्मत सही मायने में की गई, तो फिर यह PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हादसा कैसे हो गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि टिकट बेचने की जल्दबाजी थी? ये अगला हमारा बड़ा सवाल है, क्योंकि बाकायदा टिकट रखे गए थे। 12 रुपए का और 17 रुपए का टिकट था अगर आप इस पुल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। टिकट बेचने की जल्दबाजी की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? यह भी एक बड़ा सवाल है। और अगला बड़ा सवाल है कैपेसिटी को लेकर। इस पुल की अगर क्षमता इतनी नहीं थी कि यह सैकड़ों लोगों का बोझ बर्दाश्त कर पाए, तो फिर उसके इंतजाम क्यों नहीं किए गए कि भीड़ को कम किया जाए, भीड़ को काबू में किया जाए? ये इंतजाम क्यों नहीं किए गए? और अगर ये इंतजाम करने थे तो किसे करने थे? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? ये वो बड़े सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये बहुत दुखद हादसा है और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत क्यों हो रही है? इस मुद्दे को लेकर गुजरात में सियासत क्यों हो रही है? यह भी हमारा अगला बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों पर आज हम करेंगे चर्चा। लेकिन इन सवालों का जवाब कौन देगा? यह रिपोर्ट देखिए और उसके बाद अपने तमाम खास मेहमानों के साथ इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। चंद पलों पहले पुल पर मस्ती में डूबे लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि मौत शिकंजा कसने वाली है। देखते देखते पुल टूटा और लोग मच्छू नदी में समा गए। जिस वक्त हादसा हुआ तब ब्रिज पर करीब 500 लोग मौजूद थे। हादसे के बाद मिशन जिंदगी शुरू कर दी गई, लेकिन मोरबी में जो हो चुका वो देश को सन्न करने के लिए काफी था। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। सवाल तो ये है कि आखिर मोरबी का मुजरिम कौन है? 5 दिन पहले खुला पुल क्यों गिरा? बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के कैसे खुला पुल? बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ब्रिज खुला तो प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर करीब 500 लोग कैसे इकट्ठा हुए? भीड़ को काबू करने की व्यवस्था क्यों नहीं थी? मोरबी त्रासदी के बीच ही राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। आप इसे बीजेपी की लापरवाही बताने में तुली है तो बीजेपी इसे साजिश बता रही है। सियासत की लड़ाई में बड़ा सवाल है कि आखिर 134 मौत का जिम्मेदार कौन है? PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।